दोस्तों, द्वारिका नगरी के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जैसा कि हिंदू धर्म के पुराणों और महाभारत में बताया गया है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कंस के वध करने के बाद यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए हजारों वर्ष पहले भारत के पश्चिम में अरब सागर में द्वारिका नगरी का निर्माण किया था, जहां पर उन्होंने 36 वर्ष तक राज किया था। उसके बाद कहते हैं कि आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनको मिले श्राप के कारण द्वारिका नगरी पूरी की पूरी समुद्र में समा गई और उनके पूरे कुल का नाश हो गया। इसके बाद उनका संपूर्ण वंश नष्ट हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि द्वारिका नगरी जल में समाहित होने के बाद भी उनके साक्ष्य आज प्राचीन और वैज्ञानिकों को खुदाई में मिले तथ्यों के अनुसार आज भी समुद्र में मौजूद है और उन्हें साफ साफ दिखा भी जा सकता है। इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि द्वारिका नगरी किस कारण समुद्र में समा गई थी और तो और पूरी पृथ्वी को चलाने वाले भगवान कृष्ण को किसने श्राप दे दिया था, और यह भी जानेंगे कि द्वारिका नगरी कब नष्ट हुई थी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो जानकारी आपको देंगे वह शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यह पूरी कहानी समझ में आ सके। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में क्यों समा गई। पहला कारण, पौराणिक कथाओं के अनुसार यह जानने को मिलता है कि महाभारत में गांधारी और धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र मारे गए थे। अपने जीवित रहते हुए सभी पुत्रों के मर जाने पर गांधारी बहुत व्यथित थीं। महाभारत के युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद जब सभी पांडव हस्तिनापुर आए थे, हस्तिनापुर पहुंचने के बाद महर्षि व्यास के पुत्र संजय ने गांधारी को बताया कि अब सभी पांडव हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। इतना सुनकर गांधारी भयंकर क्रोध में आ गई, क्योंकि गांधारी यह मानती थी कि महाभारत का युद्ध हुआ नहीं था बल्कि करवाया गया था। वह मानती थी कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो वह इस युद्ध को रोक भी सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए माता गांधारी अपने सभी पुत्रों की मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को मानती थी। गांधारी का मानना था कि अगर महाभारत का युद्ध ही नहीं होता तो हजारों लाखों लोगों का घर नहीं उजड़ता, लोग मारे नहीं जाते, ना ही इतना भयंकर सर्वनाश होता। मगर श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। युद्ध जीतने के बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय गांधारी समेत श्री कृष्ण सभी वहीं पर मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। मैं शाप देती हूं कि पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा। गांधारी के क्रोध और दर्द की चित्कार से पूरा महल गूंज उठा, लेकिन फिर भी कृष्ण शांत भाव से गांधारी के समीप खड़े हो गए। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि माता, मुझे आपका यह श्राप स्वीकार है। हालांकि जब भगवान श्री कृष्ण के प्यार भरे यह शब्द गांधारी ने सुने तो वह अपने दिए श्राप को लेकर पछताने लगी। माता गांधारी रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैंने यह क्या कर दिया, पुत्र प्यार में तुम्हें श्राप दे दिया। हालांकि श्री कृष्ण ने इसे लेकर कुछ भी खेद नहीं किया और कहा कि यह तो माता का दिया एक प्रसाद है जिसे मैं हंसते हंसते ग्रहण कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुन वहां खड़े सभी पांडवों की आंखों से भी पानी आ गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी थे। उन्हें इस श्राप के बारे में पहले से पता था। उन्हें यह भी पता था कि महाभारत युद्ध के बाद पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना हो चुकी थी। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण के जीवन का उद्देश्य भी समाप्त हो चुका था। इसलिए अब वे अपने परम धाम को जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने माता गांधारी द्वारा दिया शराब हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। यही वजह है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। यह तो था दोस्तों, यह तो था पहला कारण जिस वजह से कहा जाता है कि द्वारका नगरी डूब गई थी। लेकिन अब हम जानते हैं उस दूसरे कारण को जो इसी तरह चर्चित है, लेकिन आज भी ज्यादातर लोगों को उस श्राप के बारे में नहीं पता है। आखिर वह कौन सा श्राप है, चलिए जानते हैं। दरअसल एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र
देव ऋषि नारद और कण्व द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों को देख उनके साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री वेश में उन ऋषियों के सामने ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि वह क्या जन्म लेगा। और ऋषि बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान थे, जिसके बाद विश्वामित्र ध्यान करने लगे और जब उन्हें पता चला उनके सामने यह सभी जिसे स्त्री बता रहे हैं वह वास्तव में एक पुरुष है, तो उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने नवयुवकों से कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है। इसलिए श्री कृष्ण का यह पुत्र एक लोहे के मुसल को जन्म देगा, जिससे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मुसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। उधर श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, यह बात अवश्य सत्य होगी। जिसके बाद कृष्ण के पुत्र साम ने दूसरे ही दिन मुसल को जन्म दिया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मुसल को चुराकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन श्री कृष्ण नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी व्यक्ति अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा, और यदि ऐसा करता कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया, परंतु फिर भी इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। उधर नक्षत्रों को देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप और ऋषि मुनि का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। फिर श्री कृष्ण यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभाकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक व्यक्ति ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास उड़ाया और अनादर कर दिया। कृष्णा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सत्य को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक बच्चों ने सत्य को घेर लिया और हमला कर दिया। सत्य को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े और सत्य की ओर प्रद्युम्न अकेले ही भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण भी अंधक उन्हें पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण एक मुट्ठी एर का घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे की मुसल बन गई। उस समय मुसल के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से सभी मित्रों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सारे कुल की नाश हो गया। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। इसके बाद श्री कृष्णा ने बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारका लौट आए। श्री कृष्ण पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यदुवंशी सहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जीवन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े और वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। देखते ही देखते बलराम शेषनाग रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर बैकुंठ धाम वापस लौट गए। उधर बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण वन में घूमने लगे। घूमते घूमते वन में वे एक वृक्ष की डाली पर बैठ गए और गांधारी और ऋषि मुनि द्वारा दिए गए श्राप आपके बारे में विचार करने लगे। तभी श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। ऐसा बताया जाता है कि साल 1963 में पहली बार पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास के समुद्र में जल में समाहित द्वारका के कुछ साक्ष्य मिले थे। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हाल ही में
भारत के प्रधानमंत्री को समुद्र में ले जाकर डूबी हुई द्वारका के दर्शन करवाए गए थे। तो दोस्तों, अब मुझे आशा है कि आपको यह पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कारण न भूलें। धन्यवाद।